हेलो। सो बेसिकली हमें जो आज पढ़ना है दैट इज अबाउट स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ठीक है। तो बहुत लोगों के क्वेश्चन है कि डायरेक्टली स्प्रिंग बूट पढ़ना चाहिए या उसके पहले स्प्रिंग फ्रेमवर्क का भी आना जरूरी है। सो आज के डेट में अगर चाहे तो तुम डायरेक्टली स्प्रिंग बूट को स्टार्ट कर सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लर्न ऑल स्प्रिंग फ्रेमवर्क थिंग्स। ठीक है। बट फिर भी हम क्या करेंगे, कुछ कोर कॉन्सेप्ट जो है स्प्रिंग फ्रेमवर्क के उसके बारे में स्टडी करेंगे। मतलब स्प्रिंग फ्रेमवर्क वर्क कैसे करता है और इसे एग्जैक्टली बनाया क्यों गया, ये सारी चीज़ें जो है ना वो रिलेटेड करती है कि हमें कैसे कैसे स्टार्ट करना है। तुम्हारा अल्टीमेटली जो जावा का टारगेट होता है, ठीक है, आज के डेट में अगर सबसे ज़्यादा ओपनिंग है तो वो है जावा बैकएंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। बैकएंड डेवलपर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको जावा बैकएंड डेवलपर बनना है तो बेसिक चीज़ें वहाँ पे चाहिए। आपका कोर जावा जो है वो काफ़ी काफ़ी स्ट्रांग चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आपका एसक्यूएल चाहिए प्रॉपरली, क्रूड ऑपरेशन सारे आना चाहिए, इंसर्ट अपडेट डिलीट सिलेक्ट सब कुछ। अभी जो बचता है इन बिटवीन, तो दैट इज तुम्हें एपीआई क्रिएशन का नॉलेज चाहिए। और आज के डेट में इट्स वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग में भी टॉप 4 में आता है अपना स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क। ठीक है। तो स्प्रिंग बूट के बारे में हमने सब स्टडी किया है, मतलब आगे के लेक्चर में सारे लेक्चर वो ले चुके हैं, लेकिन स्प्रिंग के कुछ कोर कॉन्सेप्ट है वो हम पहले यहाँ पे रिवाइज करेंगे कि वाई स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड आफ्टर दैट स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क। ठीक है। तो स्प्रिंग बूट जो है हमें वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो कि उसके हेल्प पे तुम रेस्ट एपीआई प्रोवाइड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो फिर ये जो है वो मॉडर्न वे है, आज के डेट में सबसे ज़्यादा यूज इसका किया जाता है। इसमें जो चीज़ें की गई है, एक काफ़ी सारे फिल्ट्रेशन लगाए चुके हैं। जो बहुत सारे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन थे, एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशंस है या जो जार फाइल डिपेंडेंसीज है या जो हैवी कोड है जो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था, या तुम सर्वर सेटअप का कॉन्फ़िगरेशन कर लो जो पहले हमें लाइक इन एडवांस जावा या तुम बोल सकते हो कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्टडी करते समय जो बहुत सारे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन हमें करने पड़ते हैं, एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशंस या जार फाइल्स और बहुत सारे सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस, ये जो मैनुअल चीज़ें हैं जो टाइम कंज्यूमिंग था, रादर देन फोकस ऑन कोडिंग, ये बहुत सारी चीज़ें हमें एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ करनी पड़ती थी और उसका आउटकम भी बहुत कम आता था। तो ये चीज़ें स्प्रिंग बूट ने ऑटोमेट कर दिया है। ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे लोग डायरेक्टली ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं कि गो विद स्प्रिंग बूट। तो उसमें कोई बुराई है नहीं। आपकी अगर आपका कोर जावा अच्छा है, यू अंडरस्टूड द कोर जावा हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स, प्रॉपर सारे कॉन्सेप्ट आपके अगर क्लियर हैं तो आप डायरेक्टली स्प्रिंग बूट पे भी जंप मार सकते हो। बट फिर भी विल गोइंग टू टेक कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क दो इट इज़ अ मैनुअल, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं, पर एक बार हम मैन्युअली उसे देख लेते हैं सो दैट हमें वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क वर्क कैसे करता है। एंड बाय द वे जो स्प्रिंग बूट है हमारा, ठीक है, द स्प्रिंग बूट जो भी फ्रेमवर्क बनाया गया है इट स्पेशली डिजाइन फॉर द रेस्ट एपीआई, ये वर्क करता है तुम्हारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ऊपर। ठीक है। इसके ऊपर ये बनाया गया है, मतलब ये सारे जो कोर कॉन्सेप्ट है स्प्रिंग फ्रेमवर्क के वो स्प्रिंग बूट में यूज किए गए। तो वो भी हमें समझ में आ जाएगा कि हमें स्प्रिंग बूट डायरेक्टली क्यों यूज करना है, वाई नॉट स्प्रिंग्स। ठीक है। उससे पहले हमें ये चीज़ पे ध्यान देना है, पहले तो कोर जावा हम स्टडी करते हैं and देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 1.5 मंथ या 2 मंथ नियर अबाउट हम इस पे स्पेंड करते हैं टू लर्न ऑल द कोर कॉन्सेप्ट्स। लाइक बेसिक चीज़ें यहाँ पे तुम्हें आना चाहिए कि जो भी फंडामेंटली है, बेसिक बेसिक प्रोग्रामिंग्स, बेसिक फंडामेंटल तुम बोल सकते हो। देन मेजरली यहाँ पे तुम्हें फंक्शंस वगैरह पता होना चाहिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, फिर स्ट्रिंग के फंक्शंस है, थ्रेड्स एंड देयर आर मेनी थिंग्स एंड मोर इम्पॉर्टेंट द कलेक्शन फ्रेमवर्क्स। ठीक है। ये सारे कोर कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे होना चाहिए। ठीक है। तो डायरेक्टली बहुत अच्छे ट्राई करते कि दो कि चलो एपीआई स्टडी करते हैं एंड दे विल गो विद द स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड द स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क, तो काफ़ी हैवी जाता है। इट इज़ नॉट दैट मच ईजी कि आप डायरेक्टली जाओ और एपीआई बना लो। उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें समराइज की गई है
एंड डायरेक्टली एक एंड आउटपुट की तौर पे वहाँ पे चीज़ें लाई गई है, तो डायरेक्टली समझ में नहीं आ जाएंगी। उसके पीछे का जो आर्किटेक्चर अगर समझना है, यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग विद इन कोर जावा। तो आप जो भी बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो मेक श्योर यू शुड परफेक्टली फाइन विद द कोर जावा, ठीक है। एक बार आपका कोर जावा अगर हो जाता है अच्छे से, तो हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्टडी कर सकते हैं। तो पहले अभी हम ये जान लेते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कोर जावा पे काफ़ी सारा टाइम दे दिया, ठीक है, और जो कि नीडेड है, विदाउट दिस तो कुछ होगा नहीं। तो हर एक चीज़ अगर बनाई गई है तो देर इज अ रीजन वाई इट इज अ मेक। जब कोर जावा में काफ़ी सारे एप्लीकेशन हम क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती भी है, तो फिर स्प्रिंग को क्यों लाया गया, स्प्रिंग फ्रेमवर्क फर्स्ट। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क अगर था तो देन वाई स्प्रिंग बूट। तो ये चीजें हमें समझ लेनी है। तो बेसिकली एक सबसे मेजर अंडरस्टैंडिंग आपको ये होना चाहिए कि वाई स्प्रिंग फ्रेमवर्क। देखो, तुमने जावा जो है इट इज बेसिकली कंसिडर एज अ क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग। तो अब जावा में कुछ भी लिखना चाहते हो तो यू हैव टू क्रिएट ए क्लास ओवर हियर। अब क्लास बनाते हो, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड द फंक्शंस। यहाँ पे कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं, राइट्स एंड ये ब्लॉक ऑफ कोड। बट एक है कि जावा के अंदर काफी सारे सिंपल क्लास होते हैं, क्लास इज हैविंग मैनी मल्टीपल फंक्शंस। जब भी आप उस फंक्शन को कॉल करना चाहते हो तो आपको हमेशा उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। दिस इज द ओनली वे टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर फंक्शंस, राइट। जो भी तुम्हारा फंक्शन, तभी जाके इस पर्टिकुलर क्लास का ये फंक्शन यहाँ पे एक्सेस होगा। दिस इज द ओनली वे। बट जब तक आप थोड़े थोड़े क्लास पे काम कर रहे हो, 8-10 क्लास पे काम कर रहे हो, दैट इज मैनेजेबल, डुएबल, आप आसानी से कर सकते हो। बट जैसे ही आप कोई एक एंटरप्राइज लेवल पे जाना चाहते हो या एक बड़े एप्लीकेशन पे काम करना चाहते हो जहाँ पे हजारों क्लास का यूज हो सकता है और इतने क्लास के इतने सारे फंक्शंस मैनेज करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, एंड दैट इज ऑल्सो बाय दिस काइंड ऑफ मैन्युअल वेज, इट्स वेरी हेक्टिक एंड मोर अबाउट बहुत सारे डिफिकल्टी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर बहुत सारे क्लासेस हो जाते हैं, मल्टीपल फंक्शन बन जाते हैं, तो उनका हर एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फंक्शन कॉल करना, इट विल बी द वेरी हेक्टिक और बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता। तो उन्हें एक ऐसा कोई चीज चाहिए था जो कि इन सब को ऑटोमेट कर सके, ठीक है। मतलब वी नीड अ समथिंग विच विल ऑटोमेटिकली क्रिएट जावा ऑब्जेक्ट्स। सारी चीजें जावा के रिलेटेड जो है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, वैल्यू असाइन करना, सब ऑटोमेटिक हो जाए, हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए जो बनाया गया है स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क मेजरली हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है, जो कि बहुत सारी चीजें जो हम मैन्युअल वे से कर रहे थे उसे थोड़ा ऑटोमेट करने का ट्राई कौन करता है, तुम्हारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क। सही है। बट स्प्रिंग फ्रेमवर्क जब इनिशियली बनाया गया था, उनका एक ही मोटो था कि लाइक कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो ऑटोमेट कर सके। फिर उसके लिए उन्होंने जो जो चीज़ें करना चाहे वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की। बट वाइल इम्प्लीमेंटिंग दैट फीचर्स, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें फिर से कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश की उन्होंने, ठीक है। क्योंकि एंड उनका माइंडसेट यही था कि आउटपुट ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए जो जो चीज़ें करने लायक थी उन्होंने सब कुछ कर दिया। बट उस करते करते काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन करने पड़े, काफ़ी सारे जार फाइल इंक्लूड करने पड़े, एंड जो कि फिर से एक हैवी कॉन्फ़िगरेशन तौर पे लग गया। फिर ये चीज़ें जब स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्टडी करते थे तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती थी, यार कितना कॉन्फ़िगरेशन करना है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लगती है। तो इसे फिर से ऑटोमेट करने के लिए कि थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन को निगलेक्ट किया जाए, कुछ चीज़ें और फिल्टर ला के ऑटोमेट किया जाए, तो वो तुम्हारा आता है स्प्रिंग बूट में। तो इसीलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी स्टडी करता है, दे आर ऑल स्टडीइंग स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क ओनली, क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आई जाती, ठीक है। तो दिस इज इन शॉर्ट चीज़ें है कि हम क्यों स्प्रिंग बूट डायरेक्टली स्टडी करते हैं। तो इनिशियली हम ये समझ पा रहे हैं कि पहले जो था कोर जावा के अंदर मैन्युअल ऑब्जेक्ट क्रिएशन था,
फिर स्प्रिंग फ्रेमवर्क आया, हम यहाँ पे XML कॉन्फ़िगरेशन वगैरह स्टडी करते हैं, ठीक है। तो XML की फाइल कॉपी करनी पड़ती है हमें, काफ़ी सारे जार फाइल ऐड करने पड़ते हैं। कोर जावा के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन क्लासेस हम यूज करते हैं। पहले बिल्ट इन क्लासेस यूज कर रहे थे, देन हम फिर गए जार फाइल्स वगैरह यूज करने लगे, फिर हम XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल वगैरह यूज करने पड़े, और ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क में होता है। एंड स्प्रिंग बूट में क्या होता है, एनोटेशन, @annotations, ठीक है। तो बहुत सारे एनोटेशन का यूज़ किया है, आगे जाके तुम वो भी स्टडी करोगे, जैसे @component, @bean, जो भी है रेस्ट कंट्रोलर्स, @jpa कंट्रोलर्स एंड ऑल दैट थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें इवोल्यूशन हुए। तुम अगर ये समझ पाते हो कि जावा जो वेरी रिच सेट ऑफ क्लासेस, तो तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे 100 ऑफ क्लासेस है, उस क्लास के अंदर थाउजेंड्स ऑफ फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 100 ऑफ क्लासेस को कंबाइन करके एक जार फाइल बनता है, ठीक है। और इन सारे जार फाइल का कॉम्बिनेशन मिलके एक एनोटेशन बनता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो फिल्टर आउट किया गया चीज़ है तो एनोटेशन बेस्ड। तो एक एनोटेशन पे बेस पे काफ़ी सारे बिल्ट इन क्लासेस है, बहुत सारे जार फाइल का वहाँ पे यूज़ है, तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रेस की गई। इट इज सेम एज जैसे इनिशियली जब कंप्यूटर बनाया गया था तो उनकी साइज एक हाउस की तरह था, बड़े घर की तरह। तो उसे आज के डेट में तुम देख पाते हो कि एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप में है और सारी प्रोसेसर एक मोबाइल बेस्ड सिस्टम में भी ला चुके हैं। सो हाउ द थिंग्स विल गेट ऑप्टिमाइज इन सिमिलर मैनर, द स्प्रिंग बूट इज एन एंड प्रोडक्ट ऑन टॉप ऑफ द ऑल द जावा फीचर्स। तो इसीलिए वहाँ पे जाना चाहिए। बट बिफोर गोइंग टू दिस, कोर जावा ऑब्वियसली तुमने स्टडी किया होगा, अभी स्प्रिंग के बारे में हम स्टडी करेंगे। स्प्रिंग फ्रेमवर्क का पहला कैसे वर्क करता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। और स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्टडी करते समय कुछ कोर कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपरली आना चाहिए। सबसे पहले तो इसके बारे में अगर तुम जान रहे हो तो ये जान लो कि ये एक एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, एंटरप्राइज, ठीक है। बड़े एप्लीकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, छोटे एप्लीकेशन तो आप कोर फंडामेंटल के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे इनिशियली रिलीज किया गया था 2003 में बना था, बट जो फर्स्ट वर्जन था 2004 में 1.0 वर्जन इसका रिलीज किया गया। इसे जो डेवलप किया गया है वो रॉड जॉनसन, ठीक है, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने इसे बनाया गया। द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग ए स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क इज टू ऑटोमेट द ऑब्जेक्ट क्रिएशंस एंड ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये फाउंडर वगैरह है इनके, तब 2004 में चालू किया था, आज 2025 से अराउंड, तो इट्स 21 ईयर बिफोर ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, हाउ यू ऑल इट्स। एंड 2014-15 के आसपास स्प्रिंग बूट वगैरह आ गया। तो बेसिकली जो लेटेस्ट है वही चीज़ें ज़्यादा यूज होती। बहुत सारे ओल्ड एंड लेगेसी प्रोजेक्ट आज भी है, एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्हें मेंटेन करने के लिए आज भी ये चीज़ें यूज होती है। बट देर इज़ अ मॉडर्न वे स्प्रिंग बूट ज़्यादा यूज होता है एज कम्पेयर टू दिस। हालांकि इसके भी हम मैनुअल वे स्प्रिंग फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट हम डेटा को कैसे स्टोर कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, ये भी हम देखेंगे। सो दैट तुम समझोगे कि एक छोटा सा आउटपुट लाने के लिए हमें कितने सारे कॉन्फ़िगरेशन एंड कितने सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है। तो तुम ऑटोमेटिकली स्विच हो जाओगे स्प्रिंग बूट पे। बट स्टिल वी कैन सी द मैनुअल प्रोसेस हाउ टू डेवलप अ स्प्रिंग बूट स्प्रिंग फ्रेमवर्क फर्स्ट। सो दिस इज स्मॉल हिस्ट्री। 2003-04 रॉड जॉनसन ने इसे बनाया गया, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ कोर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे हम हमेशा बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो पार्ट है वो ऑटोमेट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑटोमेट होना चाहिए, ठीक है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में कुछ कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट, उसे हमें पहले देखना होगा। एक बीन क्लास के बारे में स्टडी करना होगा कि बीन क्लास, बीन क्या होता है, ठीक है। और इसे पोजो क्लास भी कहा जाता है, वो क्या होता है। और स्प्रिंग कंटेनर, स्प्रिंग कंटेनर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्प्रिंग कंटेनर। ये सारा जो ऑटोमेट करने का जो काम जो करता है ना, दैट इज योर स्प्रिंग कंटेनर। स्प्रिंग कंटेनर इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ बीन ऑब्जेक्ट एंड रन दैट विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तुम्हें अगर कोई फंक्शन एक्सेस करना है, तुम्हारा स्प्रिंग कंटेनर वहाँ पे काम आता है, ठीक है। ये चीज़ें हमें रिस्पॉन्सिबल, इसकी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करो,
ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करो, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करो एक्सेस करने के बाद, ये सारी चीज़ें इंटरनली मैनेज होती है स्प्रिंग कंटेनर। तो इससे तुम ये कह सकते हो कि जैसे कि अपना ब्रेन है जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, ऑल दी फंक्शनैलिटीज़, और उसके काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उस वजह से ये स्प्रिंग कंटेनर है जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का तुम उसे हार्ट भी कह सकते हो। इट इज़ अ हार्ट ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। इट मैनेजिंग ऑल दी थिंग्स related to the Spring framework, creating object, initializing object, destroying object, all that things। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग कंटेनर करता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं कि हाउ एग्जैक्टली स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले जो तुम्हें चाहिए होता है, एक बीन क्लास और एक पोजो क्लास चाहिए होता है। बीन और पोजो, मैं ऐसे लिखता हूँ, प्योर जावा ऑब्जेक्ट रहता है, सिंपल क्लास है। बीन के बारे में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना, इट इज़ द सेम एज सिंपल क्लास जो होता है, द रेगुलर क्लास दैट यू आर यूजिंग। सिंपल क्लास में यहाँ पे लिख लेता हूँ, बट ऑल बेस्ड ऑन, यहाँ पे मोस्टली जो होते हैं तुम्हारे गेटर और सेटर मेथड होते हैं, ठीक है, एंड जो डेटा होता है तुम्हारा सारा प्राइवेट बेस्ड होता है। सो जो तुम कंस्ट्रक्टर में स्टडी किया होगा आप, गेटर सेटर मेथड एंड ऑल दैट थिंग्स, तो वो वहाँ पे होता है जनरली, ठीक है। तो अभी इनको जो है, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तुम्हारा स्प्रिंग कंटेनर, ठीक है। ये जो पोजो क्लास है स्प्रिंग कंटेनर में जाता है, बट इन डायरेक्टली इन्हें मैनेज करने का काम जो करता है, ठीक है, वो आइदर तुम दो तीन वे से कर सकते हो। फर्स्ट वे, XML कॉन्फ़िगरेशंस। सेकेंड वे, यूजिंग जावा क्लासेस। एंड द थर्ड वे जो होता है, दैट इज यूजिंग annotations। There are three ways to manage a Java object: XML configurations, using Java, और the annotation। Annotation जो Spring Boot यूज करता है, XML जो है Spring Framework यूज करता है, इवन you can use a Java class as well। दोनों चीज़ें वहाँ पे मैन्युअल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस होती है, और एट द एंड हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो इंटरनली सारी चीज़ें ऐसी वर्क होती है स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में यही चीज़ है, रेगुलर जावा है, दैट इज़ नथिंग डिफरेंस। आपको जावा की क्लास फाइल को ही उसके अंदर के फंक्शन को कॉल करना है, बट दैट इज ऑल्सो विदाउट क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ XML कॉन्फ़िगरेशंस और जावास और एनोटेशन, ठीक है। पर ये चीज़ें करते समय आपको बहुत सारी चीज़ें मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती, जैसे आपको पहले XML स्कीमा कॉपी करना पड़ेगा, देयर आर मल्टीपल जार फाइल से उसे इंक्लूड करना पड़ेगा, देन फिर वैल्यू अपडेट ऐड करने पड़ेंगे, एंड यू कैन कॉल दैट यूजिंग दिस थिंग, ओके। तो अभी इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए देयर आर टू वेज। एक होता था पहले, एक फैक्ट्री मेथड होता था, फैक्ट्री मेथड विच इज ओल्ड, डिप्रिकेट हुआ है, अभी कोई यूज नहीं करता। अभी लेटेस्ट वन है तुम्हारा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये चीज़ें यूज होती है, ठीक है। तो हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे। इट इज बेसिकली ये है क्या, इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरफेस जो हमें XML कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करने के लिए, उसका डेटा हम डायरेक्टली कैसे एक्सेस करते हैं यूजिंग XML का डेटा एक्सेस करने के लिए, और ऑब्जेक्ट ऑटोमेट करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो हम इसके बेस पे हम कर सकते हैं, ठीक है। तुम्हें स्प्रिंग बूट में भी दिखाई देगा कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है क्या। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इन शॉर्ट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्प्रिंग कंटेनर विच विल हेल्प टू ऑटोमेट द ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो हम ये जो चीज़ें अभी देखा है कि बीन क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, देयर इज XML कॉन्फ़िगरेशंस हमें करने पड़ेंगे, and then we have to use one of this factory method और application context interface, and then कुछ जार फाइल से जो हमें ऐड करने पड़ेंगे। सारी चीज़ मैं बताऊंगा कौन सी जार फाइल हमें रिक्वायर्ड है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, ठीक है। वो हम प्रॉपरली यहाँ पे करेंगे इम्प्लीमेंट्स। तो चलो इसे प्रैक्टिकली मैं करके दिखाता हूँ, सो विल कम टू नो कि लाइक हाउ टू क्रिएट एन स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड हाउ टू सेट अप दिस थिंग। वी आर गोइंग टू लर्न द फर्स्ट वे, दैट इज XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशंस। तो उसके लिए आपके Eclipse होना चाहिए, विल गो फॉर द Eclipse। तो मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, रेगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, देयर इज नथिंग न्यू। गो हियर, न्यू प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे, लेट्स गो सिंपल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो
प्रोजेक्ट का नाम देता हूं मैं स्प्रिंग प्रोजेक्ट्स, स्प्रिंग FRM, ठीक है। तो मॉड्यूल इन्फो की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें जावा 21 एंड अबव होना चाहिए, दैट्स मेक श्योर, ठीक है। किसी का भी 17-18 है वर्जन तो यूज़ मत करना, देन सिंपली फिनिश इट, ठीक है। नो कर दो इसे, तो एक स्प्रिंग फ्रेमवर्क करके एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे चले जाना, SRC फोल्डर है, तो इस SRC फोल्डर में तुम क्या करो, एक पैकेजेस क्रिएट करो, अलग अलग पैकेजेस। सो लेट मी क्रिएट वन पैकेज CS डॉट, जैसे मैं कोडिंग सीखो डॉट बिन कह देता हूँ उसे, BEN, ठीक है, फिनिश। तो हमें एक बिन क्लास क्रिएट करेंगे, तो बिन क्लास मतलब एक नॉर्मल क्लास होता है, जैसे कि मैं अभी एक क्लास क्रिएट करता हूँ, उस क्लास का नाम देता हूँ स्टूड, सही है, STUD स्टूड, सिंपल क्लास क्रिएट करना, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ, जैसे कि मैं प्राइवेट डेटा बनाएंगे हम, प्राइवेट इंटीजर ID, PRI VAT, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, और एक चीज़ बना देता हूँ मैं, प्राइवेट PRI VAT, प्राइवेट स्ट्रिंग सपोज मोबाइल नंबर्स, ठीक है। तो अभी इनका हमें जो है वो गेटर सेटर मेथड क्रिएट करते हैं। वो कैसे क्रिएट करना है, यू हैव टू सिंपली राइट क्लिक ओवर हियर, ठीक है, सोर्स पे जाना है एंड यू सी द ऑब्जेक्ट दैट इज जनरेट गेटर सेटर मेथड। मल्टीपल ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल, डिसिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट सेटर ओनली, सिलेक्ट गेटर ओनली, बट हमें तो चाहिए सारे, ठीक है। यहाँ पे जाके तुम्हें जनरेट करना है दिस। So, आप देख पा रहे कि देयर आर गेटर सेटर मेथड्स। सो इसी क्लास को तुम पोजो क्लास कह सकते हो या बिन क्लास कह सकते हो। इट इज सिमिलर एज ए नॉर्मल क्लास, ओनली डिफरेंशिएट इज दैट कि इसमें जो है मेथड तुम्हारे प्राइवेट होते हैं और फंक्शन डायरेक्ट एक्सेस या सेट नहीं किया जाता, बाय यूजिंग मेथड वो एक्सेस होता है, ठीक है, क्योंकि हमें चीज़ें ऑटोमेट करनी है, इसीलिए हम इस पे से कर रहे हैं। और एक मेथड यहाँ पे मैं लिख लूँगा, जैसे कि वाइड डिस्प्ले नाम का, और ये इंफॉर्मेशन हम डिस्प्ले भी करेंगे, जैसे कि वाइड DISP, ठीक है। और इसके अंदर ये चीज़ें हम डिस्प्ले कर देते हैं। क्या क्या डिस्प्ले करना है हमें, नेम कोलन इज इक्वल टू प्लस NM प्लस कोलन कोलन स्पेस में कर देता हूँ, हाँ। तो एक मेथड क्रिएट करेंगे जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन, या इसको और भी एक तरीका है कि यूजिंग टू स्ट्रिंग मेथड तुम क्या कर सकते हो, इसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो एक पोजो क्लास हमारा बन चुका है। अभी हम और एक पैकेज क्रिएट करेंगे जिसमें हमें ना वो कॉन्फ़िगरेशन करना है, या हम एक मेन क्लास बना लेते हैं, ठीक है। सो लेट मी क्रिएट क्लास, सॉरी एक पैकेज बना लेंगे। अलग अलग पैकेज बनाने का फ़ायदा ये होता है कि मॉड्युलरिटी रहती है। तो लेट मी मेक इट एज, जो इनिशियली तुम्हारा सेम रखना, याद रखो, CS रखा है तो CS ही रखो, हर बार चेंज नहीं करना, अदरवाइज इट विल क्रिएट लाइक, यहाँ पे एक कंपोनेंट स्कैनिंग होता है, इनिशियल पैकेज सेम फाइंड करता है। यहाँ पे हम मेन में अंदर एक मेन मेथड क्रिएट करेंगे। सो लेट्स मी क्रिएट वन क्लास, आई विल गिव द नेम एज मेन, जो भी है, जैसे कि मैं भी स्कूल बना देता हूँ, मेन क्लास दिस, ये अपना मेन क्लास। अभी हमें और एक चाहिए, ठीक है, उसे मैं रिसोर्स फाइल कह सकता हूँ या कॉन्फ़िगरेशन फाइल कह सकता हूँ। तो CS डॉट मैं उसे कहता हूँ कॉन्फ़िग, ठीक है, कॉन्फ़िग फाइल बना दी। कहाँ पे बना पैकेज, अंडू करो इसे, पैकेज बाहर क्रिएट करना है, ठीक है। SRC पे राइट क्लिक करो, न्यू पैकेज क्रिएट करना है, यू कैन गिव द नेम CS डॉट कॉन्फिग, CONFIG, ठीक है, बार बनाइए, परफेक्ट, राइट।
यहाँ पे हमें एक XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करना है और उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कोई नहीं, बट विल गिव द नेम एज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ओनली। क्रिएट न्यू फाइल बनाएंगे हम, ठीक है। फाइल यहाँ पे नाम तो नहीं है, एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट्स डॉट XML, APPL एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट्स डॉट XML, ठीक है। XML फाइल बन गई। अभी ये जो XML फाइल है क्या प्रॉब्लम दे रहा है, इज देयर एनीथिंग? हाँ, अभी कुछ लिखा नहीं तो ये शायद एरर देगा। सो हमें एक स्प्रिंग बूट के रिलेटेड कुछ सेटअप फाइल चाहिए होती है, ओके। सो दैट विल नीड, मतलब कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इसका हम देख सकते हैं, गूगल पे जाके तुम्हें सर्च करना XML कॉन्फ़िगरेशन फॉर जावा स्प्रिंग, जावा स्प्रिंग फ्रेमवर्क XML कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आता है तुम्हें ऑफिशियल, वहाँ पे चले जाना, ठीक है। ये देखो कितने मैनुअल चीज़ें हमें करनी पड़ रही है, हालांकि स्प्रिंग बूट में कुछ भी करना नहीं पड़ता, इट इज ऑटोमेटिकली गेट क्रिएटेड, बट स्टिल हम ये करेंगे। सो यहाँ पे नीचे जाना है और तुम यहाँ पे देख पा रहे हो देर आर 2-3 ऑप्शंस। हमें इसमें से XML कॉन्फ़िगरेशन ये जो है इसे मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और कॉपी करके यहाँ पे तुम्हें पेस्ट करना, ठीक है। ये एक मैनुअल तरीका है, हमें इसी वजह से करना पड़ता है, ठीक है। अभी जो वेरी फ्रेशर है वो चीज़ें कितने याद रखेंगे, कहाँ पे जाके क्या कॉपी करना है, क्या पेस्ट करना है। सो देर आर मेनी थिंग्स शुड बी डन, और अपार्ट फ्रॉम दिस चीज़ें फर्स्ट पार्ट जो हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। अभी ये होने के बाद हमें यहाँ पे एक बिन क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी हमने क्रिएट किया। यहाँ पे हम यहाँ पे आया बिन डेफिनेशन हियर, सो हम यहाँ पे डेफिनेशन क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए हमें क्रिएट करना है यहाँ पे बिन, सही है। और बिन के अंदर हमें एक देना होता है क्लास, CLASS, क्लास इज इक्वल टू, कहाँ पे बनाया हमने क्लास, पाथ दे दो CS डॉट, क्लास का नाम क्या है हमारा, स्टूड, सही है। और इसे मैं एक ID दे देता हूँ ताकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करे से उसे ID आता है। सो आई विल गिव द ID एज S1, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हमें जो है प्रॉपर्टी भी सेट करनी है। सो आई यूज प्रॉपर्टी हियर, प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या, अपना नेम इज इक्वल टू, क्या क्या हमने लिया है चेक कर लो यहाँ पे। वी हैव यूज्ड नेम मोबाइल एंड ID, परफेक्ट। सो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ID, और उसकी वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ पे ही देना है हमें, वैल्यू इज इक्वल टू, सपोज मैं 1 रख देता हूँ। आई जस्ट कॉपी दिस, उसके बाद नेम है मोबाइल है, सो गिव द नेम नेम्स एंड एक मोबाइल नंबर 8485070453, और थर्ड में है तुम्हारा, सॉरी यहाँ पे नेम था, नेम में मेरा यूज कर लेता हूँ सुरेश, और मोबाइल नंबर। सो दिस इज अ बीन कॉन्फ़िगरेशन, इसे बीन कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। हालांकि देरा नॉर्मल वे क्या रहता है कि हम अगर रेगुलर जावा होता तो हम क्या करते यहाँ पे, डायरेक्टली स्टूड S इज इक्वल टू न्यू स्टूड, ऑब्जेक्ट बना दो, ठीक है, एंड खत्म कर दो, ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल करो। ये चीज़ें तो नहीं करनी है, ये नहीं करने के लिए हमें सारी चीज़ें करनी पड़ रही है, याद रखो, ठीक है। यही एक ऑप्शन है जो स्प्रिंग हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। हालांकि हमें ये भी नहीं करना है आगे जाके, वी आर डायरेक्टली गोइंग टू यूज ये वाला क्या बोलते हैं उसे, स्प्रिंग बूट, बट अभी इसे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। चलो, तो ये तो तरीका नहीं यूज करना है तो फिर करेंगे कैसे। जैसे कि हमारे पास 2 मेथड थे, एक था एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट एंड द सेकेंड वन इज व्हाट
स्प्रिंग बूट और फैक्ट्री मेथड्स, वो भी हमें यूज करना नहीं। ये तो हो गया अभी एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद जो हमें करना है जार फाइल्स, वी नीड टू डाउनलोड मल्टीपल जार फाइल्स। और जार फाइल डाउनलोड करने के लिए सबसे बेस्ट वे जो है तुम्हारा एक मैवेन रिपोजिटरी होता है। एंड मैवेन रिपोजिटरी इज ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे तुम काफ़ी सारी डिपेंडेंसीज है जार फाइल से वो प्रॉपरली डाउनलोड कर सकते हो। तो ये अभी 3-4 जार फाइल्स है, जैसे कि तुम्हें पहले लगेगा एक स्प्रिंग बीन नाम का एक लगेगा। सो स्प्रिंग बीन मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड आई विल हिट एंटर। ठीक है, तो स्प्रिंग बीन सर्च हो रहा है, स्प्रिंग बीन, हाँ यहाँ पे देखो स्प्रिंग बीन है, ये देख लो। और यहाँ से तुम्हें जो डाउनलोड करना है एंड दैट शुड बी अ जार फाइल, रिमेंबर द जार फाइल्स। सो और एक चीज़ याद रखना, जो भी हम एक जार फाइल डाउनलोड करेंगे दैट शुड बी द सेम वर्जन। ओके, सो लेट्स गो हियर, हम एक ही चीज़ें याद रखते हैं बेसिकली। स्प्रिंग बीन है, डायरेक्टली जार फाइल ऑप्शन है, यहाँ पे बिन्स है, स्प्रिंग है, डिपेंडेंस इंजेक्शन है, आईओसी है, फ्रेमवर्क है। कहीं पे जार फाइल अगर दिखाई दे रहा है सो वी कैन यूज दैट जार फाइल्स, कोर जावा और समथिंग। ओके, लेटेस्ट हम 7 पॉइंट वाला कर लेते हैं पहले, सेंट्रल्स। ठीक है, जार फाइल्स, ओके। jar file framework dependency injection spring dependency injection apache tomcats dependency injections। ओके, एक काम करो, डायरेक्टली ऑप्शन दे दो कि हमें जो डाउनलोड करना है स्प्रिंग बिन जार, स्प्रिंग बिन जार्स, इसके अंदर चेक करो वी कैन हैव और नॉट। जार फाइल मिल जाएंगे हमें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। स्प्रिंग बिन ये प्रॉपरली ढूंढना पड़ता है, इसके अलावा होता नहीं। और यही तो चीज़ है कि हम मेजरली बेस्ड ऑन लॉजिकल या बिजनेस लॉजिक के ऊपर सोचने से ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, चीज़ें ढूंढ रहे हैं जो जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए चाहिए। और एटलीस्ट एक बार तो तुम्हें चीज़ें ढूंढनी पड़ती है। चलो स्प्रिंग बीन है तो मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे एंड आई विल यूज स्प्रिंग बीन। स्क्रॉल डाउन तो मैं ये 7 वाला वर्जन डाउनलोड कर लेता हूँ, लेट्स से। हाँ, यहाँ पे आया जार ऑप्शंस, सो दिस इज फर्स्ट जार। और सेम जार हमें और 3-4 डाउनलोड करने, सो मैं यहाँ पे रखता हूँ स्प्रिंग बिन 7.00 MB, परफेक्ट। दिस योर फर्स्ट जार। उसके बाद और एक तुम्हें डाउनलोड करना है स्प्रिंग कोर, उसे कहते हैं स्प्रिंग कोर। स्प्रिंग कोर में जाएंगे हम, ठीक है। एंड देन स्प्रिंग कोर चेक करो कहीं पे दिखा रहा है। ये जो हम डिपेंडेंसी मैन्युअल ऐड कर रहे हैं इट विल बी ऑटोमेटिकली गेट कॉन्फ़िगर्ड एंड डाउनलोड इन स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क्स, ठीक है। बट स्टिल मैन्युअल वे भी पता होना चाहिए। सेम डाउनलोड करो, 7.00 MAT कर रहे थे, ये भी मैं जार फाइल डाउन कर लेता विद द सेम वर्जन। फाइन, 2-4 फाइल हो गए। अभी हमें स्प्रिंग कॉन्टैक्ट चाहिए एंड स्प्रिंग लॉगिंग चाहिए, सो मैं और एक ऑन कर लेता हूँ स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, CONTEXT कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। चलो हम प्रॉपरली है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट के पास चले जाते हैं। स्क्रॉल इट डाउन, 7.00 M8, यहाँ पे चले जाना है जार फाइल्स, सेव। उसके बाद एक स्प्रिंग लॉगिंग करेंगे, SPRING स्प्रिंग लॉगिंग, इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं स्प्रिंग लॉगिंग, ठीक है। इसे कर लो, वेर स्प्रिंग लॉगिंग।
हाँ ये स्प्रिंग बूट नहीं चाहिए, हमें स्प्रिंग लॉगिंग चाहिए सिर्फ, स्प्रिंग लॉगिंग। ज़्यादा मैन्युअल चीज़ है, तुम सोचो हम कोड करने से ज़्यादा इस पे फोकस कर रहे हैं, और यही तो हमारा स्प्रिंग बूट ने जो है वो चीज़ें आसान करके रखी उन्होंने। स्प्रिंग बूट लॉगिंग और एक लगेगा हमें स्प्रिंग बूट लॉगिंग, स्प्रिंग लॉगिंग ढूंढो, इसे मिलेगा कहीं ना कहीं पे। चलो इसे हम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम। स्प्रिंग लॉगिंग ये नहीं है, स्प्रिंग बूट का है, हमें स्प्रिंग लॉगिंग चाहिए। सो लेट मी गो हियर, स्टार्ट पेज पे चले जाते हैं, स्प्रिंग लॉगिंग। स्प्रिंग लॉगिंग पे हम चले जाएंगे। अपाचे कॉमन लॉगिंग, स्प्रिंग 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 वेब कोर, स्केला लॉगिंग, चेक करो। स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट कॉमन लॉगिंग मिला है, स्प्रिंग लॉगिंग भी मिल जाएगा। हाँ दिस स्प्रिंग लॉगिंग, चेक करो इसे। एक अलग वर्जन का मिल रहा है। चलो विदाउट दिस पॉसिबल है क्या, चेक करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, अभी जो भी हमने एक्सटर्नल जार फाइल्स किया है उसे ऐड करना होगा। तो मैं राइट क्लिक करूंगा फ्रेम पे, यहाँ पे जाऊंगा बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, और द क्लास पाथ हम करेंगे ऐड एक्सटर्नल जार्स, और वो जार्स जो हमारे डाउनलोड्स में हैं 1 2 3। ठीक है, ओपन करो इसे, अप्लाई एंड क्लोज। ये सारे जार फाइल्स ऐड हो गए रेफरेंस लाइब्रेरी में। ठीक है, सो अभी हम एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अगर हम डायरेक्टली क्रिएट करने की कोशिश करते तो शायद वो बनता नहीं। विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट, एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट आएगा। देख ये आया क्यों है, जैसे हम बात कर रहे थे कि इंटरफेस, तो ये इंटरफेस ही है। ठीक है, सो आई क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट हियर। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू हम करेंगे, एंड वी आर यूज क्लास पाथ XML कॉन्फ़िगरेशन, चूज करो प्रॉपर्ली, क्लास एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर हमें एक क्लास पाथ देना है। उसके पहले हम एक क्लास पाथ क्रिएट कर लेते हैं, string स्ट्रिंग pth कर लेता हूं मैं, इज इक्वल टू डबल कोट में हमने डायरेक्टली कहाँ पे लिखा है CS स्लैश। ठीक है, CS, और हमने क्या बनाया कॉन्फिग, CS कॉन्फिग, CON, नाम प्रॉपरली लिखना है CONFIG, कॉन्फिग स्लैश XML का नाम क्या अपना एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, तो स्पेलिंग जो भी है वही लिखना होगा, APPLI एप्लीकेशन CONCEX .xml सेमीकोलन। ठीक है, और ये जो पाथ है हम ऐड करेंगे यहाँ पे PTH। सही है, तो अभी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। लेट्स गो हियर, स्टूड अपने पास, स्टूड S1 इज इक्वल टू, डायरेक्टली यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन ऑप्शन आ रहा है गेट बीन्स। ठीक है, और हमने एक बीन का ऑब्जेक्ट बनाया था, नाम है उसका S1। ठीक है, तो इसे हम पार्स भी करेंगे,
कास्ट टू स्टूड, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं डिस्प्ले नाम का और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए एक टू स्ट्रिंग नाम का मेथड होता है। लेट मी गो टू द सोर्स एंड जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड, टू स्ट्रिंग जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड्स, ठीक है। इससे मैं यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ, बना। अब इस मेथड को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉल करूँगा s1 डॉट टू स्ट्रिंग, s1 डॉट टू स्ट्रिंग सेमीकोलन। चलिए इसे मैं रन करता हूँ। अगर सब कुछ प्रॉपरली सेट है तो ये रन होना चाहिए। इफ इट इज अ नॉट तो कुछ जार फाइल्स वगैरह मिसिंग है, तुम यहाँ पे अगर समझ पा रहे हो तो वी आर हैविंग एन एरर हियर, ठीक है। बोल रहा लॉगिंग का जो है वो जार फाइल हमें लगेगा, उसके अलावा ये होगा नहीं, क्योंकि एक भी जार फाइल अगर आपकी मिसिंग है तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम्स। ओके, चलो हम उसे कर लेते हैं। लेट मी चेक माई बैटरी लेवल है अभी तक। तो लगेगा लॉगिंग का जार फाइल्स, स्प्रिंग लॉगिंग जार फाइल्स, कुछ ना कुछ होगा अपने पास। स्प्रिंग लॉगिंग सपोर्ट, चलो इसे डाउनलोड कर लेते हैं। गो हियर, इसका वर्जन का इश्यू हो सकता है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एडिंग, बट ट्राई कर लेते, एक बार ऐड कर लेते हैं, ठीक है। स्प्रिंग लॉगिंग तो है प्रॉपर, सो लेट्स सेव इट, ओके। तो इसे भी ऐड एक्सटर्नल पाथ जाके ऐड करो, राइट क्लिक, बिल्ड कॉन्फ़िगर्ड पाथ, तुम यहाँ पे जा सकते हो, बिल्ड कॉन्फ़िगर पाथ एंड क्लास पाथ पे क्लिक करो, ऐड एक्सटर्नल जार्स एंड कॉपी दिस लॉगिंग एज वेल, अप्लाई एंड क्लोज, ठीक है। चलो राइट क्लिक करो, रन एज जावा एप्लीकेशंस। प्रॉपरली वर्जन का नहीं है तो वो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम्स, तुम्हें एग्जैक्टली द सेम वर्जन का होना चाहिए। नहीं, और एक चीज है, लॉगिंग का एरर गया, नो क्लास फाउंड एरर org अपाचे लॉगिंग फैक्ट्री मेथड्स। हमें स्प्रिंग बूट का चाहिए, स्प्रिंग लॉगिंग जार फाइल्स, डायरेक्टली सर्च करो, एक तो स्प्रिंग लॉगिंग जार डाउनलोड्स, लेट्स चेक करो, यहाँ पे है, ओके ये है, ये हमें चाहिए था, परफेक्ट। चलो लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर लेते हैं, ये जार फाइल अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो पहले वाला हमें हटाना होगा, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे स्प्रिंग कॉन्फ़िगर्ड बिल्ड पाथ, विल गो हियर, जो लॉगिंग है इससे हम रिमूव करेंगे, और एक जो एक्स्ट्रा हमने ऐड किया अभी, ऐड एक्सटर्नल जार्स, स्प्रिंग लॉगिंग, दिस इज लेटेस्ट वन, इसे कॉपी कर लो, प्लान द क्लोज, ठीक है। एक बार मैं बंद कर लेता हूँ, लेट्स क्लियर दिस, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। अभी भी कुछ बाकी है, सो इट मे बी, हाँ और एक लाइब्रेरी हमें डाउनलोड करनी होगी। सी आप समझ पा रहे हो कि देयर आर हाउ मेनी मैनेज प्रोसेस, स्प्रिंग एक्सप्रेशन और एक लगेगा हमें, सो लेट्स गो फॉर द स्प्रिंग एक्सप्रेशन हियर, SPRING स्प्रिंग एक्सप्रेशन। चलो स्प्रिंग एक्सप्रेशन चेक कर लो। मैं यहाँ पे जाता हूँ, EXPR स्प्रिंग एक्सप्रेशन, मैं डायरेक्टली जाता हूँ स्प्रिंग एक्सप्रेशन जार डाउनलोड्स, ठीक है, वो डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर देंगे, दैट विल बी इजी फॉर अस। हाँ तो यहाँ पे हम चले जाएंगे एक लास्ट 7.8 MB प्रॉपर जार फाइल्स,
एक लास्ट फाइल है, ये यहाँ से होना चाहिए हमारा भी दिस। सो चलो अभी फिर से हम ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करेंगे? राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, ऐड कॉन्फ़िगर्ड बिल्ड पाथ, क्लास पाथ पे चले जाना है, ऐड एक्सटर्नल जार फाइल्स एंड यू कैन गो हियर एक्सप्रेशन पाथ, अप्लाई एंड क्लोज। ठीक है, नाउ राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशंस। अभी भी कुछ तो बाकी है, मे बी समथिंग वर्जन इश्यू वगैरह होगा। एप्लीकेशन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट, सी अभी सारे लाइब्रेरी फाइल ऐड हो गए, तो भी देर इज समथिंग इशू। चेक कर लेते हमने प्रॉपरली बनाया कि नहीं। सी एस बीन बनाया है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नेम भी बनाया, ऑब्जेक्ट भी बनाया, तो एवरीथिंग इज परफेक्ट, राइट। सी एस कॉन्फिग एप्लीकेशन APP एप्लीकेशंस कॉन्सेंस डॉट XML कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पाथ, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, वी आर कॉलिंग दैट पर्टिकुलर मेथड एज वेल। ऑब्जेक्ट भी बनाया प्रॉपरली S1 नाम का, इसे भी सेव करो, इसे भी सेव करो, S1 सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया है। ठीक है, जस्ट रन इट, रन एज जावा एप्लीकेशन। आप समझ पा रहे हो? सो दिस इज व्हाट अ स्प्रिंग। बहुत सारे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारे जार फाइल्स, और ये इट इज नॉट एन एरर फॉर द कोडिंग। कोडिंग का एरर नहीं है ये, कहीं ना कहीं पे जार फाइल मिसिंग है या प्रॉपर वर्जन का नहीं है, जैसे लॉगिन का हमें 7.8 का नहीं मिला है। तो ये अपार्ट फ्रॉम द कोर नॉलेज एंड अपार्ट फ्रॉम द कोर कोड पे फोकस ना करते हुए सारी चीज़ें बेस्ड डाउन होती है, कॉन्फ़िगरेशन, XML चीज़ें, जार फाइल्स। तो हमारा मेन लॉजिक हमें जो प्रोजेक्ट में करना है वो रह जाता है, और बाकी सारी चीज़ें सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। ठीक है, हालांकि स्प्रिंग करते समय हमें XML कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है, एक पोजो क्लास चाहिए होता है, और इन दोनों का फैक्ट्री जो इस क्लास पाथ XML कॉन्टेक्स्ट मेथड से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज द ओनली थिंग्स दैट वी हैव टू डू। अब सब कुछ तो हमने प्रॉपरली कर लिया है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। प्रॉपरली पाथ भी बनाया, cs.config ही है, CONFIG, एप्लीकेशन कॉन्सेंस जो भी नाम प्रॉपरली दिया हमने वही, और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, पाथ भी ऐड किया है, ऑब्जेक्ट बनाया कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बिन, उसका नाम भी बनाया हमने, और मेथड भी लिखा है प्रॉपरली। 2 स्ट्रिंग मेथड्स बना सकते हैं, या मैं वाइड एक डिस्प्ले मेथड हम बना के देख कर एक बार, वाइड डिस्प्ले, इस पे तो कोई फर्क नहीं होना चाहिए। कैन यू प्रिंट इज एट NM? गेट नहीं, ठीक है। चलो 1 मिनट इसे कॉल करके देखता हूँ इज इट वर्किंग और नॉट, नहीं तो कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन का इश्यू होगा, वो हम देख लेंगे। ओके, मेड किट एट पब्लिक्स, ठीक है, पब्लिक मेथड क्रिएट करना है स्टाइल। सो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशंस, ठीक है। सो ये जो प्रॉपर जो इश्यू है आप देख पा रहे होगे, दिस इज रिलेटेड टू समथिंग डिफरेंसेस। ओके, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ रहा है। ओके ओके ओके, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, स्टूड, CS बिन स्टूड S1, XML में हमने प्रॉपरली लिखा है CS.stud। ओके, यहाँ पे एक मिनट, पाथ थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है अपना, हमें यहाँ पे जो पाथ देना था, should give the path as CS dot
bin, BEAN, bin dot stud. ओके, एंड स्कूल में भी हमने प्रॉपर दिया है CS कॉन्फिग्स. ओके, लेट मी रन नाउ. वो इतने सारे कॉन्फ़िगर हमें करने पड़े तब जाके एक्सेस हुआ. आई थिंक अभी टू स्ट्रिंग मेथड भी एक्सेस हो जाएगा. लेट्स मी रन दैट. राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशंस. ठीक है. हाँ, तो ये जो डिस्प मेथड है उससे हम प्रॉपरली एक्सेस कर सकते हैं जो जो हमें चीज़ें चाहिए. जैसे कि हमें नेम चाहिए तो वी कैन हैव अ नेम्स, प्लस हमें अगर क्या चाहिए, गेट मोबाइल, तो गेट मोबाइल भी मिल जाएगा. सो हम विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क कॉन्फ़िगरेशन के साथ काम कर सकते हैं. कैन सी द मोबाइल नंबर एज वेल. सो आप समझ पा रहे होगे, इफ देर इज सिंगल मिस्टेक तो ये चीजें कॉम्प्लेक्स कर सकती है. तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का नॉलेज होना इज नेसेसरी है, क्योंकि स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बेस पे ही सारी चीजें. अभी जो चीजें हमने जो मैन्युअल वे से हम कर रहे हैं, लाइक XML कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोडिंग जार फाइल्स एंड फाइंडिंग अ प्रॉपर वर्जन ऑफ अ जार फाइल्स, adding the external jar file, creating a bin class, creating a factory methods and the application context methods, और उसका पाथ पास करो एंड देन वी कैन एक्सेस पर्टिकुलर डेटा. ये चीज़ें इतनी सारी मैन्युअल प्रोसेस है चूँकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. मेन लॉजिक तो रह गया साइड में, बाकी चीज़ें में हमारा समय जा रहा है. तो ये सारी चीज़ें जो है, जो स्प्रिंग बुट है वो ऑटोमेट कर देता है. ठीक है. सो दैट इज द बेस्ट वे टू यूज अ स्प्रिंग बुट. तो इसीलिए स्प्रिंग पे ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करते हुए you can just understand the process how the spring framework works, and based on that at the end सारी चीज़ें हमें ऑटोमेट करना है ना, बिकॉज इट फ्यूचर इज सो मच ऑटोमेटिक. सबको चीज़ें फास्टर वे से चाहिए. अगर हम इसी मैनुअल प्रोसेस में फंस गए, मेन चीज़ रह जाएंगी. और स्प्रिंग बूट ने ये किया है, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन मैं खुद करता हूँ. यू कैन जस्ट फोकस ऑन द कोड, एंड दैट्स व्हाई द स्प्रिंग बूट यू कैन यूज डायरेक्टली, बट हैविंग ए स्कोर स्प्रिंग फ्रेमवर्क नॉलेज इज ऑलवेज ए बेटर. ठीक है. सो अभी हमने जो देखा दैट इज XML कॉन्फ़िगरेशन बेस. तो और एक सेशन हम ले सकते हैं कि वो हम जावा क्लास बेस्ड कैसे कर सकते हैं या एनोटेशन बेस्ड कैसे कर सकते हैं. ठीक है. तो वहाँ पे और चीज़ें तुम्हारी क्लैरिफिकेशन हो जाएंगी. तो अभी भी चीज़ें ये हो रहा होगा कि ये क्या है, फिर हमने ये तो इससे अच्छा तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन कॉल कर लेते हैं. ठीक है. ये चीज़ें हम सिर्फ एक अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि लाइक हाउ स्प्रिंग फ्रेमवर्क वर्क्स. ये चीज़ें याद रखो. ठीक है. ये अभी आपको ज़्यादा चीज़ें क्लैरिफाई नहीं होगी. जब आप बड़े बहुत सारे लार्ज एप्लीकेशन पे काम करोगे देन यू रियलाइज सो इट इज़ ईजी. इसका फ़ायदा ये है कि मुझे जो क्लास बनाए कोर उस पर ज़्यादा भी फोकस नहीं करना है. जो भी चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी है XML में करो, उसे कॉल करो. XML में करो, उसे कॉल करो. ठीक है. ये ऑटोमेट कर लेता. हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है. वी आर डायरेक्टली यूजिंग बिन मेथड्स. जो भी चेंजेस मैं बिन क्लास में करूँगा XML कॉन्फ़िगरेशन में ऑटोमेटिकली समझ में ये मेन क्लास में उसे एक्सेस हो जाएंगे. ठीक है. अब आपको अब ये चीज़ें समझ में आ रही कि हाउ मैनी कितना सारा मैनुअल प्रोसेस है यहाँ पे. ठीक है. ये सारी चीज़ें ऑटोमेट करने के लिए वी नीड अ स्प्रिंग बूट, एंड दैट्स रीजन व्हाई वी आर स्टडीइंग अ स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क. ठीक है. और एक दो लेक्चर हम ले सकते हैं इसके कि जावा क्लास बेस्ड कैसे करना और एक एनोटेशन बेस्ड कैसे करना. ठीक है. देन वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द स्प्रिंग बूट. थैंक यू गाइस. बाय.